जय श्री कृष्ण साथियों। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, श्राद्ध क्यों जरूरी है। जी हाँ, तो ये श्राद्ध जो है हमारे पूर्वज वगैरह है, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, जो भी हमको छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं, उनके निमित्त भगवान ने उनको 16 दिन ये श्राद्ध के दिए हैं। तो इस श्राद्ध में जो अभी वर्तमान पीढ़ी है वो उनको माने, उनकी तिथि का पालन करे, उनकी तिथि के निमित्त पंडित को जिमाए और भगवत गीता का 7वां अध्याय करें। ठीक है, तो इससे उनकी मुक्ति होती है। जिस योनि उनको मिली हुई है उनको अच्छी योनि ईश्वर और दे, दाना पानी उनको स्वर्ग में भरपूर मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और पंडित लोग संकल्प करवा के 7वां अध्याय का पाठ छुड़वाते हैं उन पूर्वजों के लिए। ऐसा है। तो आइए, श्राद्ध करने से क्या क्या शांति मिलती है, जो जनरली हमारा संत महात्मा बताते हैं, पंडित जन हमारा आदरणीय सभी बताते हैं। तो श्राद्ध करने से क्या रहता है कि हमारे जो पूर्वज हमको छोड़ के गए उनका आशीर्वाद हमको मिलता है कि बेटे आप खुश रहो, आपके किसी बात की कमी नहीं रहे, धन दौलत आपके पास खूब रहे, सुख शांति से आपका परिवार रहे, ऐसा उनको आशीर्वाद वो हमको देते हैं। तो उनकी तिथि पे हमें को याद करना पड़ता। वो क्यों कि भगवान ने पूरे 365 दिन बनाए, उसमें सभी के दिन दिए, आपने देखा होगा। जैसे नवरात्रि है तो 9 दिन माता जी को दिए हैं, 1 महीना पूरा श्रावण मास है तो शंकर की हम भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी का पूरा 14 दिन तक हम गणेश जी बिठाते हैं, करते हैं, फिर उनको विसर्जन करते हैं, फिर माता जी का करते हैं। इस टाइप से हम सभी का, देवों का, सबका है। तो भगवान ने 365 दिन में सबका दिया है, सभी पर्व अलग अलग मनाते हैं। फिर गुरु पूर्णिमा आती है तो हम गुरु पूर्णिमा भी साल में एक बार जो है मतलब व्यास जी का मतलब जो है हमको याद आ जाए, जो वेदों के ज्ञाता थे व्यास जी, तो हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हमारे गुरु के प्रति हमने क्या साल भर में उनसे पाया, क्या खोया, हम गुरु के सामने आए हुए पूरी रखते हैं, चिट्ठा रखते हैं। तो ये क्या है कि हमें इस संकल्प शक्ति ये रहती है। तो श्राद्ध भी जरूरी 16 दिन भगवान ने इनको दिए हैं हमारे पूर्वजों को। अब हम इनको यदि अगर याद करते हैं या इनके तिथि पे हम पंडित को जिमाते हैं तो सुख शांति हमको, समृद्धि परिवार में मिलती है, आने वाली संतान अच्छी आती है। जैसे कई लोग आज के युवा कहते हैं हम तो नहीं मानते, क्योंकि स्वाभाविक बात है, जब फॉरेन में जाएंगे करेंगे, कल्चर और रहेगा तो उनको श्राद्ध की तिथि कहाँ से याद रहती है, उनको तो पता ही नहीं रहता है। माँ बाप मर जाते हैं, 3-3 महीने तक उनके जो कंकाल आके दर्शन करते हैं कि ये मेरे पिताजी थे। आज की फॉरेन में जो पीढ़ी रहती है उनको पता भी नहीं माता पिता का। तो ये सभी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है कि हमको श्राद्ध मनाना चाहिए, करना चाहिए, ताकि हम हमारे परिवार से अटैचमेंट रहे और हमारी आने वाली उच्च आत्मा हमारे घर में आए। नहीं कोई आत्मा ऐसी आ गई मानसिक रूप से कमजोर है, विकृत मानसिकता है, या शरीर के कोई अंग थोड़े से उनके सही फिट नहीं है, तो ईश्वर ऐसी संतान किसी के भी नहीं दे घर में, उच्च आत्मा है तो इनको मानना चाहिए। ऐसा वेद पुराणों में शब्द है। तो भागवत में कथा आती है 7वां अध्याय में, भगवान जो है शिव जी पार्वती को सुनाते हैं कथा कि मैं अब भागवत गीता का पार्वती जी आपको 7वें अध्याय का माध्यम सुनाता हूँ। तो उन्होंने वो कथा जो है पूरी सुनाई है, उसमें मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, हालांकि पूरी नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन उन्होंने सुनाई है कि मतलब जो है एक पाटलिपुत्र नगर है, वहाँ पर एक शंकुपूर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्यवृत्ति का आश्रय लेके बहुत धन कमाया। न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न कभी देवी कोई कार्य किए उन्होंने। तो उस ब्राह्मण का महात्म्य सुना रहे हैं 7वां अध्याय में पार्वती जी को भगवान शिव। फिर आगे कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने चौथा विवाह धन अर्जित करके बहुत लोभ हो गया और उसने अपना चौथा विवाह करने का ठानी। मतलब 3 विवाह वो ब्राह्मण कर चुका था, वेश्यवृत्ति से धन कमाया था और उसने चौथा विवाह करने की सोची। तो वह अपने पुत्रों को सबको लेकर चला, तो वहाँ पे थक गया था, तो रात्रि विश्राम कहीं वो ब्राह्मण कर रहा था, तो वहाँ पर एक सांप ने आके उसको रात्रि को डस लिया, उसकी बाह में काट लिया। मणि मंत्र औषधि से भी उसकी रक्षा नहीं हुई और उस ब्राह्मण के प्राण पंखेरु उड़ गए। कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण प्रेत सर्प योनि में उसका जन्म हुआ और उसने जो बाहर बहुत सारा धन गाड़ रखा था, उसका जो उद्देश्य था कि मैं बच्चों को नहीं बोलूं और इसका सुख मैं स्वयं भोगूं, ऐसी कहानी बोलती है। तो उसमें क्या हुआ कि वो धन उसका वहीं रह गया। फिर उसने रात को सपना दिया, तो वो सभी 3 पुत्र थे उस ब्राह्मण के, तीनों के सपने में आया और ऐसी ऐसी बात कही कि मेरा धन गाड़ रखा है और मेरी आप सदगति करें, ऐसा ऐसा है।
तो उस सुबह में तीनों पुत्र उठे और अपनी अपनी बात करी। तो हालांकि उनको धन का पता तो नहीं था कहाँ क्या खोदना है ये वो, फिर भी जो उनके 3 पुत्र थे उसमें जो उनका जो जैसे फर्स्ट सेकंड पुत्र जो था जिसको बोलते हैं मझला पुत्र, तो उसने मतलब क्या हुआ कि रात को जैसा सपना दिया था वो उस हिसाब से पूरा गया और वहां जाके उसने मझला पुत्र ने बाबी जो बिल था वो खोदना प्रारंभ किया। तो जैसे ही उसने कुंदाल हाथ में लेके गया और खोदना शुरू किया तो वहां उस बाबी से एक भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला कि ओ मूड तू कौन है और किस लिए यहाँ पर आया है, बता। तो उसने पूरा अपना इंट्रोडक्शन दिया कि पिताश्री मैं आपका पुत्र मिडिल मतलब शिव हूँ, जो मध्यस्थ पुत्र था, कि मेरा नाम पूरा शिव है और मैं आपके सपने के अनुसार आया हूँ और ऐसा ऐसा है कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मेरी सदगति के लिए मतलब तेरे को करना पड़ेगा, धन तो तेरे को मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि भैया कैसे हो पाएगी पिताश्री आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि केवल आप ध्यान से सुनना, उस पुत्र को उस शंकु कोना जो सर्प योनि में हो गया, उन्होंने बोला केवल और केवल 7वां अध्याय गीता का मतलब मेरा मोक्ष कर देगा, कल्याण करेगा, इसलिए आप 7वां अध्याय का ब्राह्मणों के द्वारा करवाओ और उनको भोजन प्रसादी कराओ, इससे निश्चित रूप से हमारी मुक्ति होगी। तो उन्होंने मतलब जो है वो धन वगैरह था वो सब लिया है और लाने के बाद मतलब उन्होंने ब्राह्मणों को मतलब जो है पूरा विधि पूर्वक उन्होंने भोजन करवाया, 7वें अध्याय का पाठ करवाया और उससे वो उनकी जो है वो मुक्ति हो गई शंकुपूर्णा जी की। ये ऐसी कथा मतलब पार्वती जी को मतलब जो है शिव जी सुना रहे हैं, तो इससे उनकी मुक्ति हुई, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो उसमें यह रहा कि जो कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद कुछ वेद विद्या में पारंगत ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना और अपनी शक्ति के अनुसार जो भी दान दक्षिणा है वो देना। तो आप सोचिए कि उन्होंने बोला कि जो वेद विद्या में पारंगत ब्राह्मण उनको भी मतलब स्नेहपूर्वक भोजन करवाना, यानी कि हम ब्राह्मण को अगर लाएं और भोजन प्रसादी करें तो वो नशा करने वाला नहीं होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता का अब मैं 7वां अध्याय प्रारंभ करूं और गुटखा लेके ऐसा डाल ले, तो ऐसे ब्राह्मण की मना करी उन्होंने, वेद विद्या में पारंगत का बोला है तो वो होना चाहिए। नशा करने वाला ब्राह्मण वगैरह नहीं हो, चाहे किसी प्रकार का गुटखा पाउच वगैरह हो। दूसरी बात ये है कि एक और बात ये इसमें कही गई है कि वेद शास्त्र से ही मालूम पड़ी है कि जिसके भी घर पे अगर तिथि है, मान लो किसकी तीज है, चौथ है, पंचमी, तो एक दिन पहले उस परिवार को, पूरे परिवार को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। जो भी शादीशुदा वगैरह सब है मतलब, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना मतलब अपने को एक दिन पहले रहना है। और उसके बाद जो ब्राह्मण वगैरह है उनको भी आप एक दिन पहले निमंत्रण दे दो, ताकि ब्रह्मचर्य का व्रत पालन रहेगा तो हमारा पूर्वज खुश रहेंगे। तो ये श्राद्ध की विधि बताई है और इस टाइप से उन्होंने पूरा 7वें अध्याय का पाठ किया, दिया, उनकी सदगति हुई। वो जो धन मिला था उन बच्चों ने क्या हुआ कि प्याऊ बनाई और कुआ बावड़ी तालाब वगैरह बनवाए और मंदिरों में देवालय बनाई, अन्नशाला बनाई। ये सब पूरा भगवत गीता के 7वें अध्याय के माध्यम में बताया है। तो ये माध्यम पूरा बताया गया है, तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है गीता के अंदर, तो ये करना चाहिए। इससे करने से हमारे पूर्वज खुश रहेंगे और अगर वो खुश है तो हम खुश है। आज का आप देखो कहीं भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई बीमारी डस लेती है, कोई मांगलिक कार्य कर देते तो उसमें बाधा आती है, तो उसका रीज़न ये रहता है कि कहीं कहीं हमारे पूर्वज को हमने खुश नहीं रख रखा, तो उनको हम खुश रखें। ये जो 16 दिन है, अब कोई बोलेंगे सर हमको तो हमारे दादा दादी या उनके दादा दादी का नाम भी याद नहीं और तिथि भी नहीं, क्या करें? तो उसमें भी विस्तृत बताया गया है कि आप जैसे अभी अमावस्या आएगी फाइनली, अंतिम दिन जो श्राद्ध होते हैं, तो अमावस्या तिथि को आपके घर में जो भी गुजर गए उनका नाम वगैरह लेके आप मतलब जो है भगवत गीता का 7वां अध्याय दे दो और ब्राह्मणों को जिमा दो। और इसमें ऐसा जैसे आप दादी जी का श्राद्ध करना है तो किसी महिला पंडिताई को जिमाओ, अगर आपको दादाजी का करना है तो आप पंडित जी को जिमाओ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे अगर हो गए तो 2 बच्चे 4 बच्चे छोटे बच्चे को कर, क्योंकि कोरोना में बहुत सारी आत्मा हमसे मतलब अभी चली गई, विदा हो गई है, तो उनका कहीं ना कहीं उनको बहुत संसार में भी उनको उम्मीद थी और उनको ही पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो श्राद्ध करने से धन दौलत का पुण्य हो अच्छा होगा, सुख शांति रहेगी, आपके घर में समृद्धि रहेगी। तो निश्चित रूप से जो गीता में कहा है वो आप करिए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जो पंच महाभूत है ये मेरी, उन्होंने बोला कि जड़ प्रकृति है, जैसे उन्होंने क्या बोला, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ये पंच महाभूत जो उन्होंने बताया जड़ प्रकृति है। और बुद्धि मन अहंकार वगैरह ये भी बताया, ये सब
उनका मतलब जो है बोला शिवम है। उसके बाद कृष्ण भगवान ने बोला कि जल में मैं रस हूँ, शब्दों में मैं ओंकार हूँ। जो ओंकार 3 बार जैसे आप गीता जी का पाठ करें तो शब्दों में मैं ओंकार हूँ। ओंकार मतलब 3 बार ओम का साउंड करना गीता जी करने के पहले, जैसे ओम, ये मैंने 1 बार कहा, ऐसा 3 बार आपको ओम का साउंड करना, लंबा उच्चारण लेना है। उसके बाद गीता जी का पाठ करना है। पाठ करने के बाद फिर आप पूरा पाठ कर लिया, आप पाठ करने के बाद पंडित जी करें तो ठीक है, वरना आप भी कर सकते हैं। भगवत गीता का 7वां अध्याय का महात्म्य संस्कृत के 4 या 5 श्लोक बोल लो तो भी मान्य है, और एक पूरा पाठ कर लो। पाठ करके फिर आप पूरा नाम लीजिए, आप मेल फीमेल जो भी है, तो मान लीजिए आप स्त्री है पुरुष है तो आप अपना नाम, जैसे मैं मेरा नाम बताऊंगा, मेरा नाम बताया, फिर मेरा सरनेम बताया मैंने, ठीक है, BL प्रजापति, झाड़ोलिया परमार परिवार, जैसे मैं मेरा कह रहा हूँ आपको, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, ताराखेड़ी। आज तिथि क्या है, जैसे सप्तमी तिथि, वार क्या है, तो आज शनिवार है, कृष्ण पक्ष है। उसके बाद जो भी मतलब जो है किन की आपको देना चाहे, जैसे पिताश्री तो पिताश्री का आपने नाम ले लिया, स्वश्री मोड़ीराम जी प्रजापति, या माता जी है तो गुलाब भाई प्रजापति के लिए मैंने भगवत गीता का आज पाठ किया है। और ब्राह्मण भोज है ये आपको दे रहा हूँ, ऐसा जल ले या तुलसी का पत्र उसमें करके आप अंगूठे से इस टाइप से राइट हैंड से छोड़ दीजिए। तो ये पूरा विश्वास नहीं मानोगे, पार्ट उनको जाता है। यानी आज के युवा को सीधा RTGS होता है, आपके अकाउंट पैसे आते हैं ना, ऐसे भगवत गीता का सीधा 7वां अध्याय RTGS होगा। तो इससे उनका जब कल्याण होगा, जब आपको टिक टिक का मैसेज आता है मनी का, तो कितना प्यारा लगता है, खुश हो जाते हैं ना। तो ऐसा भगवत गीता का 7वां अध्याय जाकर इससे हजारों गुना उनको, हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है और खुशी होती है। तो मित्रों, ये मैंने आपको बोला है, ये करना है। भगवान श्री कृष्ण का रूप है, गीता में उनकी वाणी है। हम भोपे भोपी या तांत्रिकों के चक्कर में न पड़े इधर उधर ज़्यादा, और हम गीता जी की बात माने और ये पाठ करें, तो आने वाली पीढ़ी हमारी खुश रहेगी और हमारा तरक्की होगी। और आज अगर हम खुश हैं तो हमारा मतलब जो है पितरों की हम हमारी सदगति अगर अच्छे से कर पाएंगे तो उनका अमूल्य आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। आज के लिए इतना ही। और एक बात और है कि आप जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन आप गोग्रास वगैरह जरूर निकालें। जो भी आप पूड़ी वगैरह, खीर पूड़ी वगैरह, पकोड़े या मिष्ठान वगैरह, पंडित जी को तृप्तिपूर्वक भोजन कराना, बिल्कुल तृप्ति के साथ, मस्त, किसी बात की कोई कमी नहीं, एकदम गर्मा गर्म खीर पूड़ी वगैरह, पंडित लोग तृप्त हो जाए आपके। और उसके पहले ब्राह्मणों को भोजन कराने के पहले भगवान के भोग लगा दो। भगवान के भोग लगा दिया, उसके बाद 5, 7, 10 पूड़ी गाय के लिए निकाल दी, कुछ पक्षियों के लिए, कुछ डाग वगैरह कुत्ते वगैरह को डाल दिया, कर लिया, क्योंकि उनके नियमित डालना जरूरी। और कहीं पास में अगर गौशाला हो तो आप हरी घास डाल दे उस दिन, तो बहुत अच्छा। अगर आपने इतना कर लिया तो बहुत है, ईश्वर आपके ऊपर खुश होंगे, आपके पूर्वज खुश रहेंगे और आपके पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो आप इसको मतलब जो है आगे में फॉरवर्ड करिए इसको, और अधिक से अधिक युवा पीढ़ी श्राद्ध के दिन में जिनका रह गया है वो अमावस्या अभी जो आ रही है वो कर लेवे, और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को जिमा दे, कर दे, और उनको दक्षिणा देना है, नगद दक्षिणा देना है, कपड़े वगैरह देना है, तिलक निकालना है, फल फ्रूट देना है, और 2 कदम छोड़ के पंडितों को गेट तक बाहर आपको विदा करना है। ऐसे नहीं कि आप घर में बैठे रहो, दक्षिणा दे दी, कपड़े दे दिए, फल फ्रूट दे दिए, और आप दोनों पति पत्नी गेट तक उनको बाहर छोड़ना है। पंडितों को बोलना कोई कमी रह गई हो, कष्ट के लिए क्षमा, और ऐसा करके पंडित जी को विदाई दे आप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास से कह दी, अगर आप इतना करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी के, गीता जी के सत्य है पूरी तरह से, और हमको श्राद्ध करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो इसको आप आगे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर मेरा YouTube चैनल है, और इसको लिंक को आगे शेयर करिए, अपने 10 मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम, मैंने पाठ किया है। मैं पंडित लोगों से क्षमा चाहूँगा, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैंने युवाओं को जागृत करने के लिए ये आज का वीडियो बनाया।